खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों ने बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 300 से बढ़ गई, मुतअद्दिद जख्मी, कई अफराद लापता। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियां बह गए। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 220 जिंदगियां ले गई। सैलाबी रैले से पीर बाबा बाजार की जामे मस्जिद कीचड़ और मलबे से भर गई। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जांबाक हुए। बदनसीब शख्स के 5 बच्चे और बीवी रैली में बह गए। बाजोड़ में 21 अफराद जान से गए। बटग्राम में 8 साल बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। सवात में क्लाउड बर्स्ट से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गई। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 15 हो गई। मुतअद्दिद ताहाल लापता। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल। पानी के रैले राबता पुलों तक पहुंच गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रैले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जांबाक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जांबाक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल दरिया बुर्द हो गए। चिलास के उछार नाले में मुतअद्दिद अफराद बह गए। 10 जांबाक हो चुके। बोनेर के गांव बेशमेंटरी का नामो निशान मिट गया। पीर बाबा साहब के साबिक तहसील नासिम अशफाक अहमद के घर 14 अफराद में से 4 की लाशें मिल गई। 10 ताहल लापता। इस्लामाबाद में मौजूद अशफाक अहमद को घर से इतला मिली कि सैलाबी पानी का बड़ा रैला आ रहा है। उन्होंने घर वालों को किसी महफूज मकाम पर जाने का कहा। चंद ही मिनट बाद दोबारा कॉल की तो पूरी पेशवड़ी गाँव में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। बेचैनी के आलम में वो अपने गाँव पहुंचे तो वहाँ हर जानिब कयामत का मंजर था। मकामी इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल समद ने घर वालों ने फौरन घर खाली करने का कहा और खुद नवाफिल अदा करने में मसरूफ हो गए। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो सैलाबी रैला उनके घर समेत कई दीगर घरों का नामो निशान को मिटा चुका था। लोगों के जनाजे और कफन दफन का इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं था। मकामी स्कूल टीचर नुकसान और हलाकतों का जिक्र करते हुए कैमरे के सामने आपदीदा हो गया। दर्द बुरे अल्फाज में कहा कि अपने बच्चों के साथ घर में मौजूद था। अचानक पानी का रैला अंदर आ गया। संभलने की मोहलत ही ना मिली। बड़ी मुश्किल से बच्चों को निकाला। जब पानी की सतह बुलंद हुई हम एक दूसरे से बिछड़ गए। अपनी आंखों से कयामत का मंजर दिखा। सैलाब में अखवन बाबा के रिहायशी सदाम हुसैन का घर भी सफा हस्ती से मिट गया। मैंगोरा और मलिका इलाकों में लोगों के इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का ब्रसेल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है। मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पुरखुलूस काम करने को सराहा और कहा, जंग के दौरान वज़ीर आज़म और काबीना ने जिस अज़्म और हौसले का मुजाहरा किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मौशी बुरहान के हल के हवाले से रोड मैप पर बात करते हुए कहा, 5 से 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी है। रेकोडिक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब जमीनी खजाना है। इस खजाने के पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। पुरानी आयात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, माफी मांगने वाला फरिश्ता और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। सैलाब से अमवात और हेलीकॉप्टर हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग कौमी परचम सरनेगू। इमदादी सरगर्मियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर महमद के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में चीफ पायलट सुल्तान, पायलट आफ्ताब और पायलट असिस्टेंट सलीम 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास रेस्क्यू रिलीफ कामों का तफसीली जायजा लिया गया। अलीमन गंडापुर के 2 दिन में मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सिविल इंतजामिया तमाम मुतासरा लोगों तक रसाई को पहली तरजीह में यकीनी बनाए। सबसे पहले राबता सड़कों को बहाल किया जाए। जिन इलाकों तक जमीनी राबता मुनक़ता है वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। केपीके में बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही। बुनेर में सबसे ज्यादा 190 अफराद जांबाक हुए। बाजोड़ की तहसील सलारसई में बादल फटने से 21, सवात में 20 से जायद। मानसेरा के इलाके नीलबंड ढेरी हलीमा में 20 अफराद जान की बासियार गए। सवात में हालिया तूफानी बारिशों और शदीद सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। दरिया और नदी नालों के बिफर जाने से 20 से जायद कीमती जानें ज़ाया हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों और इकदाम से आगाह किया। नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान को दिलखराश और अफसोसनाक सानिया करार दे दिया। कहा, दुख की घड़ी में हमदर्दियां गमजदा खानदानों के साथ हैं, मुतासिरीन को फौरी और मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। नवाज शरीफ की जख्मियों के सेहतियाबी और शुहदा की मगफरत के लिए दुआ। 48 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 307 अफराद जहांबाग और 23 जख्मी हुए। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक जहांबाग अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 74 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 63 घर जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनद्दिम हो गए। जिला बुनेर में अब तक मजमूई तौर पर 184 अफराद जहांबाग हुए। पाक फौज ने एक दिन का राशन और तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वक्फ कर दी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इजाफी फौजी दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को मुतासरा पुलों की मुरम्मत का काम फौरी मुकम्मल करने और जरूरत के मुताबिक आर्जी पुल पर कायम करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन यूनिट्स पहले से ही सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। इंजीनियर कोर के जदीद आलात सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए इस्तेमाल। जदीद आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबी लाशों और जख्मियों को निकाला जाएगा। तमाम सैलाब मुतासिरीन को बहिफाजत रेस्क्यू करने के तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज के मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। पाक फौज के हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से नया पुल बनाने के बाद बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राबता फौरन बहाल हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम को फ़ोन, मुश्किल घड़ी में ताउन का यकीन दिलाया। राशिद सुमरो ने कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासर ख़ानदानों के साथ हैं, हुकूमत और इदारे मुतासिरीन की फौरी मदद यकीनी बनाएं। आसिफा भुट्टो ने कहा, आफतज़दा इलाकों में जान हथेली पर रखकर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले कारकुनान हमारे हीरो हैं। इन इलाकों को तरजीह दी जाए जिनका ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। कहा, मुदासा शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन सैलाबी सूरत हाल के बायजानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार किया। कहा, सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के साथ है, जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना होंगे। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को सामने लाना होगा। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलोचिस्तान के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में इज़हार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान में ऑपरेशन का मकसद मासूम अवाम को नुकसान पहुँचाना नहीं। बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्द हैं, ये उनका सहूलतकार है। किसी इलाके को खाली करके वापस जाने से मसला हल नहीं होता। अवाम की शिराकत से ही कामयाबी मुमकिन है। खुसूसी नशिस्त में फौजी कुर्बानियों, मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की खिदमात और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर रोशनी डाली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाई इलाके और शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान को गोद में बिठाकर प्यार किया। अहले खाना से कहा कि आप जैसे बाहिम्मत खानदान का हौसला ही कौम की असल कुव्वत है। शहीद ने जख्मी होने के बावजूद शुजात और दलेरी के साथ भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम शोहदा के खानदानों की असमत को सैल्यूट पेश करती है। पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत। चीनी कंपनी ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का डिजाइन बगैर मुआवजा बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शिफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रेशरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म का डिजाइन में शमसी तवानाई, कुदरती रोशनी के बेहतर इस्तेमाल, पानी की रिसाइकलिंग और माहौल को सरसब्ज रखने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निज़ाम को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तरीके से मुंसलिक करने की भी हिदायत।
एनएफसी अवार्ड सूबों तक तो जाता है मगर असला तक इसका असर नहीं पहुंचा। 18 साल बाद भी हम कंफ्यूजन का शिकार हैं कि ये डिविजनल इकोनॉमी को कौन संभालेगा। एसएम तनवीर की एफपीसीसीआई के अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए, अवाम पहले ही टैक्स दे रहे हैं, बोझ मजीद ना डाला जाए। टैक्स नेट बढ़ाना जरूरी है, मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर इन्हिसार ना किया जाए। मेरा काम हम हुकूमत को झंझोड़ना है, पॉलिसी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिजनेस कम्युनिटी हर साल 11.7 खरब रुपए टैक्स देती है। डिवीजन सतह पर मौशी सरगर्मियां ना होने से असल मसाइल हल नहीं हो रहे। गुर्बत के खात्मे और रोजगार के मौके पैदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। डिवीजन की मईशत, रोजगार और तिजारत देखने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनना होगा, वरना दुश्मन बार बार मुश्किलात पैदा करेगा। मेहनत के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की वैल्यूएशन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के दावे के बावजूद कॉटन की पैदावार 14 मिलियन से गिर गई। ज़राअत के मसाइल को हल करने के लिए मुस्बत सोच की जरूरत है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका। 4 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात तामीरी रही, बेशतर मामलात पर पेशरफ की गई, कई बातों पर इत्तेफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। उम्मीद है यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूरोपीय ताकतें अब मुज़ाकरात को सबूताश नहीं करेंगी। हमारे खिदमात को मद्देनजर रखना होगा। सदर ट्रंप ने अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। ट्रंप के पुतिन के इस्तकबाल के दौरान B-2 बम्बार समय जंगी जहाज रूसी सदर के सर के ऊपर से गुजरे। यह मेहमान का इस्तकबाल था या अमेरिका ने ताकत का इजहार किया? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दिए। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, हमारी मुलाकात जबरदस्त रही। अब रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत होगी जिसमें पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों होंगे। जंग में वक्फा नहीं, हकीकी और मुस्तकिल अमन चाहिए। ज़ेलेंस्की का ट्रंप पर रूस पर दबाव तेज करने पर जोर। कहा, अमन के लिए यूरोप और अमेरिका की शराकत लाजमी है। रूसी हमलों के दरमियान वक्फा अमन नहीं कहलाया जा सकता। सिक्योरिटी की जमानत तवील मुद्दत और काबिल एतमाद होनी चाहिए। इलाकाई मामलात सिर्फ यूक्रेन की मंजूरी से ही तय हो सकते हैं। जर्मन चांसलर मिर्जा का अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेन में क़याम अमन की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, यूक्रेन हमारी गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर एतमाद कर सकता है। यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेन में कत्ल व गारत रोकने की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार बरतानिया पहुंच गए। सागदार 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। लंदन में सागदार की बरतानवी डेप्यूटी वज़ीर आज़म एंजेलिना रेनर से मुलाकात है। पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी हमेश फाल्कन से भी मुलाकात होगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सागदार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मनसूबे का इफ्तिताह और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगे। सागदार का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से तयशुदा मुलाकात मौखर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का टेलीफोनिक राबता। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में सैलाबी रैलों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इज़हार किया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए हुकूमत की मुआवनत की यकीन दहानी। हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत तमाम तरह सियासी इख्तिलाफात से हट कर सूबों की मदद करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि NDMA ने 500 टन से ज़ायद इमदादी सामान मुतासरा इलाकों के लिए रवाना कर दिया। जमात इस्लामी के ताउन और अमली मदद पर शहबाज शरीफ ने हाफिज नईम रहमान के किरदार को सराहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 10 दिसंबर 2024 को इजलास हुए थे। सिकंदर सुल्तान, निसार अहमद और शाह महमूद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लेकर खारिज कर दिया गया। PTI ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी। इंसाफ में ताखीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह, कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम इंसाफ में जद्दत लाने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। गैर मनकुला जायदाद की नीलामी से मुतालिक अपील के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, इंसाफ में ताखीर कमजोर और पसमानदा तबकात को नुकसान पहुंचाती है जो तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ में ताखीर सरमायाकारी को रोकती है, मुआइनों को गैर हकीकी
के बनाती और अदलिया की दराजाती साख को कमजोर करती है। मुल्क भर की अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है, जिनमें तकरीबन 55,941 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आईनी जिम्मेदारी फौरी तौर पर जदीद, जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। पेट्रोल सस्ता न करने पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत महंगाई के बोझ में कमी नहीं कर रही। आलमी मार्केट के मुताबिक पेट्रोलियम निर्ख कम किए जाएं। डीजल 12 रुपये 84 पैसे सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर। बदकिस्मती से मुल्क नाहिल और करप्ट सियासतदानों के हवाले कर दिया गया। हमारी पार्टी अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए नई मिसाल कायम करेगी। जुल्फिकार भुट्टो जूनियर कहते हैं, खिदमत पर यकीन रखते हैं, मोरूसी सियासत का खात्मा करेंगे। हमारी जमात में मजदूर, तुलबा और बासलाहियत नौजवान शामिल होंगे। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, रोजगार दिया और अवामी खिदमत की, मगर मौजूदा पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान से हट चुकी। दरियाए सिंध पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने 162 अरब का वादा किया जो नहीं मिले। चंद गिरोह कराची में अपने मकासद हासिल करना चाहता है। कराची में पानी की किल्लत का मसला हल करने के लिए हब किनाल बनाई। K4 मंसूबे 5 का वज़ीर आज़म इफ्तिताह कर चुके हैं। जब वज़ीर आज़म जला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। NH-64 ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग ने अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ को पार्टी टिकट जारी कर दिया। अता तारड़ कहते हैं, पार्टी ने हम पर एतमाद का इज़हार किया। बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी करने पर कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। चीन में पाक बैरियर की तीसरी हगोर क्लास ऑब्दोस PNS M मांगरू की लॉन्चिंग तकरीब। ईमानी खुसूसी डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल समद तकरीब ने कहा, अंगूर क्लास ऑब्दोस ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। ऑब्दोसें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी। दूर तक अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम कर लिया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट कुदरती आफात के बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआवन साबित होगा। सैलाब, जलजले और लैंडस्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ मुमकिन हो सकेगा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में भारत की यौम आज़ादी की तकरीब यौम मातम में बदल गई। भारतीय सफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब के दौरान सिखों की बड़ी तादाद ने सफारत खाने का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। खालिस्तान के परचम उठाए सिख मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए।